हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल प्लांट इंजीनियरिंग। मैं आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। जैसा कि सीरीज चल रही है हमारी हाइड्रोलिक्स के, इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें आपको बहुत अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो और जो वीडियो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चंस भी रखने वाला हूं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। तो उसके कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी डिटेल बताऊंगा कि कैसे वो है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसका पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। व्हाट इज़ अ पंप। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पंप क्या है, पंप कितने तरह का होता है, पंप क्या काम करता है और पंप की क्या एप्लीकेशंस हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि पंप मेनली कितने टाइप के होते हैं। मेन जो यूज़ होने वाले पंप हैं जो कि हम जनरली इंडस्ट्रीज़ में और घरों में देखते हैं या हमारे फील्ड पर देखते हैं, वो कितने तरह के होते हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हम इसमें डिटेल से जानने वाले हैं। तो हम एक रिकॉल कर लेते हैं, पंप क्या है। पंप एक डिवाइस है जो कि फ्लूइड को ट्रांसफ़र करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये उसका मेन बेसिक फंक्शन है। अभी मेन 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं पंप को। एक होता है डायनामिक पंप और एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कई सारे डिफरेंट पंप्स के टाइप्स देखे थे, बट इसमें मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं 2 टाइप्स जो कि मेजरली यूज़ में आते हैं। एक है डायनामिक पंप और दूसरा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो हम इसमें बात करेंगे मेनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स के बारे में। तो अभी देखिए कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड है पंप्स, एक डायनामिक एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डायनामिक में सेंट्रीफ्यूगल हमने देखे थे और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमने देखे थे रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी पंप्स, जो कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को हम डिटेल में अब जानते हैं। इसमें देखते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है। वो एक बैच डिलीवरी पंप है जो पीरियोडिक एनर्जी एडिशन करता है। वो 1 to 1 वॉल्यूम जो होता है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, वो ट्रांसफ़र करता है सक्शन से लेकर डिलीवरी की तरफ। प्रेशर बढ़ाता जाएगा जब तक कि उसको कोई रिलीव ना करे या उसको बंद ना करे। तो मेन पंप का क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप आर बेस डिलीवरी पीरियोडिक एनर्जी एडिशन डिवाइस हुज फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इज सेट इन मोशन एंड पॉजिटिवली डिलीवर्स दैट बैच ऑफ फ्लूइड from a lower to higher pressure irrespective of the value of that higher pressure। हायर प्रेशर की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, वो कंटिन्यू डिलीवर करता जाएगा जब तक कि वो प्रेशर इन्फिनिटी ना पहुंच जाए। मतलब जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं तब तक वो डिलीवर ही करता रहेगा और प्रेशर बढ़ाता रहेगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हैव अ फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम एंड देयर फ्लो रेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्पीड। They generally need more safeguard than a centrifugal pump such as relief valve to prevent overpressurization. They also typically have more wear parts than a centrifugal pump and require more frequent maintenance। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि इजीली फ्लो वापस बैक आ जाता है, बट इसमें क्या होता है ना, एक बार आगे ट्रांसफ़र करने के बाद फ्लूइड वो वापस नहीं आता है, पॉजिटिवली डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए इसका नाम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। अब इसमें देखेंगे हम टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप किस तरह से डिवाइड किए हैं। एक रोटरी टाइप हो गया, रेसिप्रोकेटिंग टाइप हो गया, लीनियर टाइप हो गया। तो इसमें हम मेनली बात करेंगे रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में ही बात करेंगे। मेन जो टाइप्स हैं वो 2 ही हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। हम इसमें बात करने वाले हैं रोटरी पंप्स के बारे में। तो रोटरी पंप्स के बारे में हम 1 to 1 चलते हैं। रोटरी पंप डिस्प्लेसमेंट पंप में देखिए कितने तरह के रोटरी पंप्स हैं। एक्सटर्नल गियर पंप है, गेरोटर पंप है, लूप पंप है, इंटरनल गियर पंप है, पेरिस्टालिक पंप है और वेन पंप है। It operates in such a way that it takes certain fixed amount of fluid and transferred it to desired place with the use of cavity arranged in the manner that having increasing area of suction side and decreasing at discharge side। अभी आप इसमें देख सकते हैं, आगे आपको वीडियो में और अच्छे से एनिमेशन में काफ़ी अच्छे से दिखेगा कि जो कैविटीज़ हैं, टिथ और साइड वाल्स जो है, चेम्बर वाल्स है, उसके बीच में जो कैविटीज़ हैं उसमें वॉल्यूम ट्रैप होता है और ट्रैप होने के कारण फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ईजिली एक्सटर्नल गियर पंप है और इंटरनल गियर पंप है। एक्सटर्नल गियर पंप में आप देखिए दोनों टिथ के बीच में कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रैप हो रहा है, और ये जो वॉल्यूम ट्रैप हो रहा है ये वॉल्यूम धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर डिलीवरी में डिस्चार्ज में जा रहा है। सक्शन से जो अपना फ्लूइड आ रहा है वो टिथ के बीच में ट्रैप हो रहा है, दो टिथ के बीच में ट्रैप हो जाता है और डिस्चार्ज में चला जाता है। तो अब इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें इसके हम टेक्निकल पैरामीटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग क्या होगा, 130 टू 200 बार तक ही एक्सटर्नल गियर पंप वर्क करता है। जनरली इस रेंज में इसका वर्क आपको इजीली देखने को मिलेगा। स्पीड रेटिंग जो है वो 1200 से 2500 तक आपको इजीली मिल जाएगी। ओवरऑल इफ़िशियंसी जो है वो 80 टू 90% ही मिलेगी। और फ्लो रेटिंग जो है वो 5 टू 550 लीटर पर मिनट का मिल जाएगा। और अब क्लियरेंस की बात की जाए तो क्लियरेंस क्या है, जो चेम्बर है और टिथ है, टिथ के बीच में एक पर्टिकुलर क्लियरेंस होगा, मिनिमम क्लियरेंस, जो जिसके कारण कि यहाँ पे सीलिंग इफेक्ट होगा। अदरवाइज़ जो हमारा फ्लूइड है वो वापस बैक भी आ सकता है ना, तो वहाँ पे जो सीलिंग होगा वो उसका क्लियरेंस है 0.1 mm टिथ टू हाउसिंग के बीच का क्लियरेंस है। और जो साइड में क्लियरेंस है जहाँ पर कि फेसेस आ रहे हैं गियर्स के, वहाँ पर होगा 25 माइक्रोन गियर के और हाउसिंग के बीच का क्लियरेंस रहेगा। अब इंटरनल गियर पंप के बारे में अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है वो 35 टू 135 बार होती है, इसकी थोड़ी कम है। स्पीड रेटिंग सिमिलर है 1200 टू 2500। ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम है, 70 टू 85% है। फ्लो रेटिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 टू 750 लीटर पर मिनट का है। क्लियरेंस सेम है लगभग एक्सटर्नल गियर पंप के। और विस्कोसिटी रेंज जो है वो है 1 CP टू 10 लेक CP। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, अब देखेंगे हम एक्सटर्नल गियर पंप में वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। An external gear pump moves a fluid by repeatedly enclosing a fixed volume within interlocking gears, interfering it mechanically to deliver a smooth pulse-free flow proportional to the rotational speed of its gears। अभी आप इसमें एनिमेशन में आराम से देख सकते हैं किस तरह से ये फ्लूइड ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा एक्सटर्नल गियर पंप। अब इंटरनल गियर पंप्स के बारे में जानेंगे। देखिए इंटरनल गियर पंप्स किस तरह से कर रहा है। ये दो गियर्स हैं जो इंटरनली कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नली 2 गियर्स कनेक्टेड है एक्सटर्नल गियर पंप में, और इंटरनल गियर पंप में इंटरनली कनेक्ट है। ईजिली आप इनके दोनों की मूवमेंट देख सकते हैं। गियर पंप जो इंटरनल गियर पंप है यूज़ द एक्शन ऑफ रोटेटिंग कॉग्स और गियर टू ट्रांसफर फ्लूइड। द rotating gears develop a liquid seal with the pump casing and create suction at the pump inlet। अभी देखिए केसिंग और टिथ के बीच में जो गियर पोर्शन है यहाँ पर वो फिलअप कर रहा है लिक्विड को। यहाँ पर एरिया बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे सक्शन के लिए, और फिर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है जिससे कि वो डिस्चार्ज कर दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं इस पंप के। तो एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप्स में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये इनएक्सपेंसिव है, थोड़ा चीप मिल जाते हैं। कंटामिनेशन रेजिस्टेंस है, कंटामिनेशन होने पर भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ये इजीली फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं। हाई RPM कैपेबिलिटी है इनमें। रोटेशन इजीली चेंज हो जाते हैं, रिवर्स रोटेशन में भी जा सकते हैं। जैसे ही स्पीड हम इसकी अब रिवर्स करते हैं तो ये सक्शन और डिस्चार्ज जो है अपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। रिलायबल है, कैन बी स्टैक्ड टुगेदर, 2-3 गियर पंप एक साथ जोड़ के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनसेंसिटिव टू फ्लूइड विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। फ्लूइड विस्कोसिटी हमारी ज़्यादा है कम है उससे भी ज़्यादा ये इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिमिलर फ्लो हमको इजीली मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, नॉट ईजी टू रिपेयर आफ्टर वियर, क्योंकि ये वियर के बाद रिपेयर नहीं हो पाते, क्योंकि इसके अंदर अगर वियर हो गया है तो क्लियरेंस बढ़ गया है, क्लियरेंस बढ़ने के कारण ये फ्लो नहीं दे पाएगा और इफिशियंसी इसकी डाउन हो जाएगी। लार्ज नॉइस रहता है इसमें, क्योंकि ये गियर आपस में रोटेट करते हैं, आगे हाई प्रेशर लाइन है पीछे लो प्रेशर लाइन है, कंटिन्यू उस पर लोड करते हैं तो वाइब्रेशन जनरेट होता है और नॉइज जनरेट करता है। अनएडजस्टेबल डिस्प्लेसमेंट होती है, क्विकली बिकम लेस इफिशियंट विथ वियर एंड हायर प्रेशर। हायर प्रेशर और वियर के कारण वो जल्दी ही लेस इफिशिएंट हो जाते हैं, जैसा कि हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इसके एप्लीकेशन में क्या क्या है एक्सटर्नल गियर पंप के। ये दे आर प्रिफर्ड इन एप्लीकेशन वेयर एक्यूरेट डोजिंग और हाई प्रेशर आउटपुट इज रिक्वायर्ड, पंपिंग वाटर, ऑयल, लाइट ऑयल और केमिकल एडिटिव्स और रेजिनट सॉल्वेंट में ये यूज़ किए जाते हैं जनरली
आप देख सकते हैं। इंटरनल गियर पंप्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पंपिंग हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स, ऑयल, पेंट्स, रेजिन एंड फूड स्टफ्स, इस तरह से ये वर्क में आते हैं। आप लुब्रिकेशन में इंटरनल गियर पंप्स बहुत इजीली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप्स के बारे में। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वेन पंप किस तरह से होते हैं इसमें देखते हैं। टेक्निकली हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो होता है वो 70 to 160 बार के आसपास होता है। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट वेन पंप में स्पीड रेटिंग जो है वो 1200 to 1800 होता है। ओवरऑल इफिशियंसी जो मिलेगा आपको 80 to 95% मिल जाएगा। फ्लो रेटिंग जो है वो मिलेगा आपको 5 to 300 LPM। और क्लियरेंस जो है वो, क्योंकि वेन जो है बॉडी से टच करके चलती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, रोटर से बाहर आती है, और वो रोटेशन जो है वो सरफेस से टच होके चलती है। जो हमारे चेंबर है, चेंबर के सरफेस से टच होके चलती है हाउसिंग से, इस कारण उसका क्लियरेंस जो है वो डायरेक्टली टच रहता है, तो 0-0 होगा लगभग। और जो साइड क्लियरेंस है वो 25 माइक्रोन के आसपास होगा एंड फ्लेन से रोटर की क्लियरेंस। अब वेन पंप वेरिएबल में देखेंगे तो वेरिएबल ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो होगा वो 15 to 140 बार होगा। स्पीड रेटिंग जो है वो 1200 to 1800 RPM के आसपास है। और ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो 80 to 95 सिमिलर ही मिलेगा आपको। फ्लोर रेटिंग जो है वो 5 to 300 LPM मिल जाएगा। क्लियरेंस भी सेम रहेगा। विस्कोसिटी रेंज जो है वो 20 CP to 400 CP तक ये इजीली वर्क करने के लिए आपको अवेलेबल मिलेगा। देखिए एनिमेशन में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वेन पर पंप वर्क करते हैं। इसमें आप देखिए एक चेंबर है, चेंबर में सक्शन दिया हुआ है। जब ये रोटेट करता है, हमारे वेन रोटर रोटेट करता है, तो वेन उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आने के कारण ये क्या होता है कि ये चेंबर से टच हो जाता है, तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा मिल जाता है सक्शन के लिए। और यहाँ पे चूँकि जो वॉल्यूम जो स्पेस है वो ना के बराबर है या एम्प्टी हो चुका है, तो यहाँ पर सक्शन के लिए इसको ज़्यादा एरिया मिला और फिर यहाँ से वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो कम वॉल्यूम ट्रैप कर पा रहा है और यहाँ पर वो ख़त्म करके निकाल दे रहा है। सिमिलरली इसके अंदर देखिए वेरिएबल पंप में ये किस तरह से आगे पीछे इसको मूवमेंट करके इसकी फ़्लो को बढ़ा रहा है। अभी इस कंडीशन में फ़्लो मैक्सिमम हो गया, और जब ये ओपन कंडीशन में होता है तो मिनिमम फ़्लो होता है, क्योंकि फ्लूइड जो है वहीं पर घूमता रहता है, तो उसमें मिनिमम फ़्लो हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? हैंडल्स थिन लिक्विड एट रिलेटिवली हाई प्रेशर कंपनसेट टू ऑफ वियर थ्रू द वेन एक्सटेंशन। क्योंकि वेन उसमें वियर भी होती है, तो वो कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आगे की तरफ बाहर की तरफ निकलती रहती है, इसलिए वो कंपनसेट कर लेती है क्लियरेंस को, और सिमिलर फ्लो कंटिन्यू हमको मिलता रहता है। कैन रन ड्राई फॉर शॉर्ट पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड के लिए ड्राई भी रन कर सकते हैं। और कैन हैव वन सील और स्टफिंग बॉक्स डेवलप्स गुड वैक्यूम। चूँकि ये इसमें क्लियरेंस नहीं होता है, तो वैक्यूम भी अच्छा ये डेवलप करता है। अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो क्या है? कॉम्प्लेक्स हाउसिंग एंड मेनी पार्ट्स। हाउसिंग और मेनी पार्ट्स की जो में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। नॉट सूटेबल फॉर हायर प्रेशर, हायर प्रेशर पे ये वर्क नहीं करता है, हायर प्रेशर के लिए ये सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर हायर विस्कोसिटी, हायर विस्कोसिटी के लिए भी सूटेबल नहीं है। अब ये एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेशन क्या है? वेन पम्प्स आर आइडियल फॉर पंपिंग लो टू मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड्स including LPG and entrant gas, and can give a smooth low pulsation output. Pumping speed and efficiency decrease with increasing fluid viscosity. When pump can be used to pump liquid containing solids. Solid particle contents को भी वो fluid फ्लो कर सकता है। अब देखेंगे गिरोटर पंप और लूप पंप के वर्किंग के बारे में। गिरोटर पंप और लूप पंप ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है गिरोटर पंप की क्या होती है? 20 to 50 बार है, काफ़ी लो है। स्पीड रेटिंग जो है वो 1400 to 2000 RPM के आसपास मिलेगी। ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो 90 to 98% मिलेगी, जो कि काफ़ी बेहतर है। फ्लो रेटिंग जो है वो होगी हमारी 10 to 80 LPM, और क्लियरेंस जो होगी वो 0.03 mm। बीच में क्लियरेंस है वो 3 माइक्रोन के आसपास है। एंड फ्लेंजेस जो हैं दोनों साइड के, जहाँ पर साफ्ट माउंटेड है, उस फ्लेंज के बीच की जो है वो है 10 माइक्रोन के आसपास क्लियरेंस रहेगा। और विस्कोसिटी रेंज जो है वो 1 to 10 लाख CP तक होगा। और लो पंप की क्या है?
अब इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है वो 10 to 20 बार ही मिलेगा आपको। स्पीड रेटिंग भी 400 to 960 RPM, काफ़ी ये भी लोअर साइड में मिलेगा। इफिशियंसी जो है 90 to 98% मिलेगी, जो कि काफ़ी बेहतर है। फ्लो रेटिंग जो है वो 3.5 to 80 LPM मिल जाएगा। और क्लियरेंस जो मिलेगा वो आपको 0.12 mm टू हाउसिंग मिलेगा, 0.08 mm फेस टू साइड ऑफ हाउसिंग मिलेगा, और बिटवीन रोटर जो मिलेगा वो 0.12 mm के आसपास मिलेगा। विस्कोसिटी रेंज जो है वो है 20 CP टू 2 लाख CP तक। अब हम गिरोटर पंप की वर्किंग देख लेते हैं, ये किस तरह से गिरोटर पंप वर्क करता है। वर्किंग ऑफ गिरोटर पंप, गिरोटर पंप ऑपरेट्स बाय trapping fluid between the rotor teeth and the housing, creating a seal. As the rotor rotates, the fluid is carried around the outer rotor and into the inner rotor, where it is then discharged. अभी इसमें आप इजीली देख सकते हैं, देखिए जैसे इंटरनल गियर पंप वर्क कर रहा था, सिमिलर गिरोटर पंप भी वर्क करता है। ये टिथ ही इसमें सील कर रहा है, आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे टिथ ये है, ये सील कर रहा है, और ये टिथ जो है सीलिंग करके फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है। अभी इसके बाद हम देखेंगे लो पंप की वर्किंग कैसे है। इसमें देखिए, द पंपिंग एक्शन ऑफ द रोटरी लो पंप प्रिंसिपल इज जनरेटेड बाय द काउंटर रोटेशन ऑफ 2 pumping element rotors within a chamber rotor case. The rotor are located on shaft which in turn are mounted within a external gearbox and supported by bearing. The timing gears are also located on the shaft. अभी देखिए इसके अंदर जो ये दो रोटर आपको रोटेट करते हुए दिख रहे हैं, ये सिमिलर एक्सटर्नल गियर पंप की तरह ही वर्क कर रहे हैं। ये भी वॉल्यूम को ट्रैप कर रहे हैं और डिस्चार्ज में फ्लो कर रहे हैं। सक्शन में जो 2 टिथ के बीच में कैविटी है, उसके अंदर ये वॉल्यूम को ट्रैप करते हैं और उसको डिस्चार्ज में फ्लो कर देते हैं। अभी इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के भी बारे में देख लेते हैं। तो एडवांटेज, गियरोटर पंप के एडवांटेज क्या है? कांस्टेंट फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपल ऑपरेशन एंड फंक्शनलिटी है, हाई इफिशियंसी है, लो नॉइज़ है एंड वाइब्रेशन भी लो है। और डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो क्या है? अनेबल टू प्रोसेस सॉलिड इनपुट्स, लिमिटेड स्केलेबिलिटी है और फिक्स्ड क्लियरेंसेस है। और इसके बाद लो पंप के एडवांटेजेस देखेंगे तो क्या है? कैन हैंडल सॉलिड, स्लरी, पेस्ट एंड मेनी लिक्विड्स। ये काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है और काफ़ी इजीली काफ़ी सारी विस्कोसिटी फ्लूइड्स को ये इजीली हैंडल कर लेता है। नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, कोई मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं है आपस में, जैसे वेन पंप पे टच होके चलता है या फिर इंटरनल गियर पंप पे आपस में कांटेक्ट होके चलता है, उस तरह के इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। क्योंकि लो पंप जो है ये आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट होके नहीं चलते, ये कनेक्टिंग गियर जो लगे हुए हैं, टाइमिंग गियर जिनको बोलते हैं, उनसे चलता है, उनसे ड्राइव होता है। सुपीरियर क्लीनिंग स्टेरिलाइजेशन कैपेबिलिटी इन प्लेसेस, लॉन्ग टर्म ड्राई रन विथ सील लुब्रिकेशन। केवल हम सील को लुब्रिकेट करें तो भी ये लॉन्ग टर्म पे ड्राई चला सकते हैं, लेकिन सील को लुब्रिकेट करते रहना पड़ेगा। नो पल्सेटिंग डिस्चार्ज। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? रिक्वायर्ड टाइमिंग गियर के बगैर ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपस में इन दोनों को एक साथ ही और सिमिलर टाइमिंग से ही रोटेट करना होगा। अगर आगे पीछे हुए तो इसके दोनों के आपस में लोब टकरा कर डैमेज हो सकते हैं। रिक्वायर्ड 2 सील, और 2 सील चाहिए दोनों शाफ्ट के लिए सेपरेट। रिड्यूस्ड लिफ्ट विथ थिन लिक्विड, और थिन लिक्विड पे ये इतना इजी काम नहीं करेगा, क्योंकि क्लियरेंसेस हाई होती है। थिन लिक्विड जिसमें से पास हो जाएगा। अब इसमें एप्लीकेशन देखें तो गिरोटर पंप की एप्लीकेशन क्या है? पॉलीमर में है, पेपर कोटिंग में है, सोप एंड सर्फिकेंट में है, पेंट, डाइज, रबर, एडेसिव, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एप्लीकेशंस, ये सब। और लो पंप के एप्लीकेशंस अगर देखें तो इंजन ऑयल एंड फ्यूल, और लूब ऑयल, हाइड्रोलिक सिस्टम, कूलेंट पंप, ब्रेकिंग सिस्टम, एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव, इन सभी में इनके एप्लीकेशन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे इंडस्ट्री में। अब हम देखने वाले हैं स्क्रू पंप एंड प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। देखिए दोनों देखने में आपको काफ़ी सिमिलर लग रहे होंगे। ये भी स्क्रू टाइप से रोटेट कर रहा है और ये भी स्क्रू टाइप से रोटेट कर रहा है। दोनों एक जैसे रोटेशन में दिख रहे हैं, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये स्क्रू है और ये स्क्रू टाइप से एक रोटर है जो कि स्क्रू की तरह नहीं वर्क करता है, ये केवल कैविटी बनाता है, कैविटी में फ्लो होता है। तो अभी हम इसको पहले तो इसके टेक्निकल थोड़े से पैरामीटर्स देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है वो 40 बार है स्क्रू पंप के लिए। स्पीड वो RPM 100 to 36
100 आरपीएम है, डिपेंड ऑन फ्लूइड है, फ्लूइड पर डिपेंड करता है। ओवरऑल एफिशिएंसी 60 to 76% ही मिलेगी। फ्लो रेटिंग जो है वो 20,000 LPM, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लो रेटिंग इसमें आपको मिल जाएगा। क्लियरेंस जो है वो द इनिशियल क्लियरेंस बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर ऑफ ऑल मेटल स्क्रू पंप शुड बी ग्रेटर देन 0.15 mm, जिसमें क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी रेंज जो होगी वो होगी 0.3 CP टू 1 लाख CP तक। और प्रोग्रेसिव केविटी पंप देखेंगे तो प्रोग्रेसिव केविटी पंप की आप डिटेल देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है वो 5 बार है, काफ़ी कम बार रहता है इसका प्रेशर रेटिंग। और स्पीड रेटिंग जो होगी वो होगी 75 to 1500 RPM की रहेगी, डिपेंड ऑन द फ्लूइड्स। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है 55 to 75% रहेगी। फ्लो रेटिंग जो है वो 10 to 235 LPM रहेगी। क्लियरेंस जो है, ऑप्टिमल क्लियरेंस जो है वो 0.3 mm इन एक्चुअल वर्किंग कंडीशन रहेगी। विस्कोसिटी रेंज जो रहेगी वो रहेगी हमारी 1 CP टू 30 लाख CP। कैन आल्सो हैंडल सॉलिड लाइक फ्रूट्स को भी ये इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है। वर्किंग किस तरह से होती है देखिए, स्क्रू पंप की वर्किंग कैसी होती है एनिमेशन में आप देख सकते हैं। टाइमिंग गियर से 2 स्क्रू रोटेट कर रहे हैं और उनके बीच में जो फ्लूइड है वो ट्रैप होके डिस्चार्ज हो रहा है, सक्शन से आ रहा है और डिस्चार्ज में जा रहा है। एज द फ्लूइड इंटर्स द पंप इट बिकम्स ट्रैप्ड बिटवीन द गैप इन द स्क्रूज। दिस ट्रैप्ड फ्लूइड also move with the rotation of the screw. As the screw moves, the volume of the trapped fluid decreases and the pressure of the fluid increases. Easily आप देख सकते हैं ये स्क्रू में जिस तरह से होता है आगे की तरफ फ्लो करता जा रहा है और जैसे जैसे स्क्रू घूम रहा है ट्रैप होकर फ्लूइड भी आगे की तरफ जाता जा रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है प्रेशराइज होकर। प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। प्रोग्रेसिव कैविटी पंप कैसे वर्क कर रहा है ये देखिए, इसमें आप एनिमेशन में देख सकते हैं फ्लूइड किस तरह से ट्रैप होके फ्लूइड को कैविटी में ट्रैप करके आगे की तरफ फ्लो किया जा रहा है। द मेटल रोटर्स ड्राइव द स्टेटर थ्रू द चेन एंड टू फिल द कैविटी विथ इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड विच देन गेट पुश्ड थ्रू द पंप आउटलेट। कितना इजीली आप देख सकते हैं, इसमें जो कैविटी है उसमें ट्रैप होने के बाद रोटर जो है वो ऊपर नीचे घूम रहा है, जो कैविटी के साथ आगे उसको ट्रांसफ़र करते जा रहा है, आगे उसको कैविटी की तरह आगे पीछे उसको ट्रांसफ़र करके आगे भेजता जा रहा है और प्रेशर को डेवलप करता जा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे स्क्रू पंप और प्रोग्रेसिव कैविटी पंप के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। तो स्क्रू पंप के एडवांटेज क्या है, सेल्फ प्राइमिंग होता है, मोर रिलायबल होता है, क्विक ड्यू टू रोलिंग एक्शन ऑफ स्क्रू स्पिंडल, कैन हैंडल लिक्विड कंटेनिंग गैस एंड वेपर। गैस और वेपर अगर है लिक्विड में तो उसे भी हैंडल कर लेता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ है। डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो दे आर बल्की एंड हैवी, बड़े होते हैं। सेंसिटिव टू विस्कोसिटी चेंज ऑफ लिक्विड, इसे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं विस्कोसिटी चेंज पर। जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती जाएगी। लो इफिशियंसी लो होती है इसकी, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि इसकी इफिशियंसी 70 की रेंजेस में है। और हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हाई होगी, क्योंकि स्क्रू को मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी पोजीशन पे सेट करना, उतनी एक्यूरेसी से मैन्युफैक्चरिंग करने में उसकी कॉस्टिंग हाई हो जाती है। से अब देखेंगे प्रोग्रेसिव कैविटी पंप के एडवांटेजेस क्या है। सेल्फ प्राइमिंग है, सक्शन लिफ्ट करते हैं ये अपने आप। एबिलिटी टू वेरी कैपेसिटी को अपने बढ़ा सकते हैं। नॉन पल्सेटिंग फ्लो देते हैं और सॉलिड फ्लूइड्स को भी ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एब्रेसिव फ्लूइड्स को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हैंडल हाई विस्कोसिटी को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। हैंडल शेयर सेंसिटिव फ्लूइड को भी इजीली हैंडल करते हैं और काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र करते हैं। रिवर्स रोटेशन एंड फ्लो, ये रिवर्स भी हो जाते हैं, अगर इनको डायरेक्शन इनकी पलट दी जाए तो ये डिस्चार्ज को सक्शन और सक्शन को डिस्चार्ज बना देते हैं। एक्यूरेट रिपीटेबल फ्लो है और ओपन थ्रोट होता है इनमें। कैंट रन ड्राई, लेंथ ऑफ पंप और लो इफिशियंसी। ये ड्राई नहीं चला सकते, क्योंकि ड्राई चलाएंगे तो ये आपस में क्योंकि इसमें रोटर होता है, ये रोटर अंदर कैविटी में टच करके डैमेज हो सकता है। लेंथ ऑफ पंप भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रांसफ़र जिस हिसाब से जो उसमें कैविटी है 1-to-1 कैविटी से ही हम उसको फ्लूइड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैविटी के कारण उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लो इफिशियंसी तो होती है, जैसा कि हमने पहले ही इसमें देखा टेक्निकल डिटेल में। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, इनकी एप्लीकेशन के बारे में। तो स्क्रू पंप की एप्लीकेशन क्या है, फ्यूल इंजेक्शन में आएगा, ऑयल बर्नर्स में आएगा, बूस्टिंग के लिए आएगा, हाइड्रोलिक्स के लिए आएगा, फ्यूल ट्रांसफ़र के लिए आएगा, लुब्रिकेशन में आ जाएगा, सर्कुलेटिंग में आ जाएगा और फीड में आ जाएगा। टू पंप हाई प्रेशर विस्कस फ्लूइड इन ऑफशोर एंड
मरीन इंस्टॉलेशंस। प्रोग्रेसिव कैविटी पंप्स को देखेंगे तो स्लरी एंड स्लग ट्रांसफ़र के लिए यूज़ में आता है। ऑयल, नॉन लुब्रिकेटिंग एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के लिए यूज़ में आता है। कॉस्मेटिक, क्रीम एंड लोशन को भी ट्रांसफ़र करने में काम में आता है। पेंट, वेनिस, एडेसिव, शेयर सेंसिटिव फ्रूट एंड वेजिटेबल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में आता है। अब रोटरी टाइप ऑफ पंप में पेरिस्टलिक पंप और फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पेरिस्टलिक पंप जो है, इसमें देखिए आप एनिमेशन में देखिए पेरिस्टलिक पंप किस तरह से काम कर रहा है। पेरिस्टलिक पंप और फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप के हम पहले टेक्निकल डिटेल्स के लिए जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटिंग प्रेशर रेटिंग जो है पेरिस्टलिक पंप का जो होता है वो 2 to 16 बार है। हाई रेटिंग जो है 0.1 to 600 RPM तक रहेगा। होस्ट ट्यूब लाइफ जो है, क्योंकि इसमें होस्ट ट्यूब है, आप देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का पंप है ये। इसमें होस्ट ट्यूब को हम कंप्रेस करके उसको आगे की तरफ फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो भी हमारा फ्लूइड है वो यहाँ पे देखिए कंप्रेस होगा और फिर वो आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। मतलब यहाँ पे कंप्रेस हुआ, रोलर ने उसको दबा के आगे की तरफ मूव कर दिया। जब उसको आगे मूव कर रहा है तब यहाँ दूसरे को पकड़ ले रहा है साथ में। तो इस तरह से वो मूव कर करके हमारे फ्लूइड को ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी इसके अंदर देखेंगे तो होस पाइप, इसका जो होस और ट्यूब है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है जो 200 हावर्स टू 300 हावर्स होती है। और फ्लो रेटिंग जो है वो काफ़ी कम होती है, 0.1 माइक्रो लीटर पर मिनट से लेकर 36 लीटर पर मिनट तक ही रहेगी। और ट्यूब वाल थिकनेस जो है वो 1 mm, 1.6 mm एंड 2.4 mm की आपको मिल जाती है, जो ट्यूब की थिकनेस है, ट्यूब की वॉल थिकनेस है। विस्कोसिटी रेंज जो ये हैंडल कर लेता है वो है 0.3 cp टू 30,000 cp। टेम्परेचर रेंज जो हैंडल कर पाता है वो है मिनिमम -20 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 52 डिग्री सेंटीग्रेड ये हैंडल कर लेता है। फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप्स के बारे में देखेंगे तो डिफरेंशियल प्रेशर रेंज होता है 4 बार। इसमें डिफरेंशियल प्रेशर रेंज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है लगभग। तो जब अगर प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर मतलब अगर हमारा डिस्चार्ज का प्रेशर और इनलेट का प्रेशर 4 बार से ज़्यादा हुआ तो ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और इसके जो फैंस हैं वो वहीं पर वापस से वहीं घूमते रहेंगे, लेकिन फ्लूइड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। स्पीड रेटिंग जो है वो 900 to 1400 होगा। ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो 50 to 90% मिल जाएगी आपको। फ्लो रेटिंग जो है वो 0 to 1200 LPM तक इसका फ्लो रेटिंग मिल जाएगा। क्लियरेंसेस जो है नो क्लियरेंस टच टू केसिंग, क्योंकि ये केसिंग को जो टच करके चलता है हमारा इम्पेलर, इसलिए इसमें क्लियरेंसेस नहीं होती है। विस्कोसिटी रेंज जो हैंडल करता है वो 1 cp टू 50,000 cp तक ये विस्कोसिटी रेंज हैंडल कर लेता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्टलिक पंप हम देख लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पेरिस्टलिक पंप इज बेस्ड ऑन मूविंग अ प्रोडक्ट थ्रू अ होस बाय compressing and decompressing. The screws of the pump are fixed onto the rotor of the pump, which press the fluid through the pump. The working principle is similar to how our body pumps blood, nutrition and oxygen. हमारी बॉडी जिस तरह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पंप करती है उसी तरह से ये पेरिस्टलिक पंप भी वर्क करता है। इसमें देखिए किस तरह से ये जो आपको देखने को मिल रहा है इजीली, किस तरह से यहाँ पे ये रोटर्स जो हैं, इसके जो शूज़ हैं वो इसको कंप्रेस करते हैं, आगे ले जाके डिस्चार्ज करते हैं, जब तक दूसरा शू यहाँ पे आकर उसको फिर से उसको ट्रैप कर लेता है फ्लूइड को। इस तरह से फ्लूइड के साथ वर्क करते हैं। अब वर्किंग ऑफ फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप देखिए काफ़ी इजीली देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप है, थोड़ा हाउसिंग से सेंट्रिक होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने ट्रैप किया, यहाँ से वॉल्यूम लिया, यहाँ ट्रैप किया और यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पर क्या है वो कम हो जा रही है उसकी गैप, इसलिए वो यहाँ से फ्लूइड ट्रांसफ़र कर रहा है। अभी अगर डिफरेंशियल ज़्यादा हुआ, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंशियल ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये वापस जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये इसको बेंड कर देगा। क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये फ्लेक्सिबल इम्पेलर है तो ये इम्पेलर को बेंड कर देगा और ये इम्पेलर अपनी पोजीशन पे ही घूमता रहेगा, लेकिन फ्लूइड ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पेलर पंप की एक ड्रॉबैक है। फ्लेक्सिबल पंप के वर्किंग प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। द फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप वर्किंग प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ द रोटेटिंग रबर इम्पेलर विथ सप्लाई वेन्स अटैच्ड that maintain contact with the impeller inner walls, contact with the pump inner walls. As the casing is actually smaller than the vane, they must bend. आप यहाँ देख सकते हैं इम्पेलर की जो ये वेन्स है ये बेंड हो रही हैं, यहाँ पर भी बेंड है
यहाँ पर भी आपको बेंड मिलेगी थोड़ी सी, और यहाँ पर भी। इसके कारण क्या हो रहा है, टच करके चल रही है और यहाँ पर वो फुल खुल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ट्रैप हो जा रहा है। अब ये वन टच करके चल रहा है तो ट्रैप हो जाता है ऑयल फ्लूइड हमारा, और इसीलिए वो ट्रांसफ़र कर पाता है। फ्लेक्सिबल वेन्स हैं और ये आसानी से रोटेट कर पाती हैं। अब इसमें देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पेरिस्टैलिक पंप के एडवांटेज क्या है, सेल्फ प्राइमिंग एंड मोर रिलायबल है। प्राइमिंग इजी है और सेल्फ प्राइमिंग है, क्योंकि एक बार पुश होने के बाद वहाँ पर वैक्यूम जनरेट होता है तो वो सेल्फ प्राइमिंग हो जाता है। एबिलिटी टू वेरी कैपेसिटी हम वेरी कर सकते हैं। कैन रन ड्राई भी चल सकता है। हैंडल डिफ़िकल्ट फ्लूइड्स हैंडल कर लेता है। रिवर्स रोटेशन एंड फ्लो, रिवर्स भी कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे रोटर को तो हमारा सक्शन और डिस्चार्ज आपस में इंटरचेंज हो जाता है। और सील्स होती नहीं है क्योंकि होस पाइप है, डायरेक्टली उसमें सील ही है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, प्रेशर इसका डिसएडवांटेज है, लो प्रेशर में चलता है, हाई प्रेशर पे इसका एप्लीकेशन नहीं है। एब्रेजन है, क्योंकि होस पाइप है तो एब्रेजन भी हो जाता है, अगर कुछ भी पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, हार्ड पार्टिकल, तो वो एब्रेजन कर देते हैं। और टेम्परेचर रेंज इसकी ज़्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि होस है और होस पे ज़्यादा टेम्परेचर से हम वर्क करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो उसमें एक्सपांसन जो होता है उसके कारण उसमें डैमेजेस हो सकते हैं और वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। शॉर्ट होस लाइफ है, होस लाइफ भी इसकी पर्टिकुलर फिक्स है, जैसे कि बताया 200 to 300 आवर्स। पल्सेशन भी आता है और हाई हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट है, पे हॉर्स पावर भी ज़्यादा लगता है क्योंकि उसको कंप्रेस करके जा रहा है, वो हमारे होस पाइप को पिंच कर रहा है और फ्लूइड ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। एडवांटेज देखेंगे फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप्स की, सिंप्लिसिटी बहुत सिंपल है, लो पावर कंजप्शन है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है क्योंकि रबर का पूरा रोटर ही रबर का है उसका। यूज़ फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस भी दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वेट सेविंग है। और डिसएडवांटेज क्या है, पुअर सक्शन है, पावर प्राइम्ड है और प्रोड्यूस्ड कैविटेशन है और करोजन भी है। कांट डील विथ विस्कस फ्लूइड लाइक मड एंड वेस्ट, क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इम्पेलर के जो वेन्स है वही बेंड हो जाएंगे। अगर हम ज़्यादा उस पर विस्कस फ्लूइड डालेंगे तो उस पर वो लोड नहीं ले पाएगा, रबर के वेन्स हैं वो बेंड हो जाते हैं। पेरिस्टैलिक पंप के एप्लीकेशन देख लेते हैं। हार्ट लंग मशीन ड्यूरिंग सर्जरी, हार्ट और लंग के लिए मशीन का यूज़ करता है वो। टू पंप आईवी फ्लूइड्स, ये मेडिकल में आपको ज़्यादातर यूज़ में मिलेगा। देखिए इसमें मेडिकल की सारी दे रखे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री टेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग सेल मीडिया, एक्वेरियम, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, ऑटो एनालाइजर, बीवरेज सप्लाई इक्विपमेंट, केमिकल हैंडलिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब फ्लेक्सिबल इम्पेलर पंप के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फूड इंडस्ट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट लाइक फ्रूट पल्प, मिल्क, योगर्ट और beer etc. Anywhere you need smooth, steady, low shear flow. They are good to handle thin and thick liquid alike. थिन और थिक लिक्विड को दोनों को एक जैसा ही वो ट्रीट करेंगे, इजीली वो फ्लो कर देता है। दे कैन पास शार्प एंड एग्रेसिव सॉलिड विथ लो चांस ऑफ इम्पेलर डैमेज, क्योंकि रबर इम्पेलर है तो डैमेज के चांसेस कम होते हैं। और ट्रांसफ़र, फिलिंग एंड डोजिंग ऑफ अ रेंज ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग डेलिकेटेड एंड शेयर सेंसिटिव प्रोडक्ट एंड लिक्विड कंटेनिंग सॉलिड्स। अब इसके बाद देखिए एक और पंप है, लास्ट पंप है, ये है लिक्विड रिंग पंप। अब लिक्विड रिंग पंप देखिए ये काफ़ी ही डिफरेंट पंप है, आप इसको देखेंगे गजब का पंप है। ये जनरली यूज़ में आता है वैक्यूम, एज अ वैक्यूम पंप। ये किस तरह से वर्क करता है आप देखिए, ये इसमें ये लिक्विड रिंग पंप है, इसमें एक वाटर या फिर कोई लिक्विड होता है जो इसके अंदर फिल होता है, वो रोटेट करता है और एक सील बना लेता है। अभी इसके अंदर आगे आप देखेंगे काफ़ी इजीली आपको इसका दिखाई देगा किस तरह से वर्क करता है। द लिक्विड रिंग पंप कंप्रेस्ड गैस बाय रोटेटिंग वेन इम्पेलर्ड लोकेटेड इसेंट्रिकली विद इन अ सिलेंड्रिकल केसिंग। लिक्विड often water is feed into the pump and by centrifugal acceleration from a moving cylindrical ring against the inside of the casing। इसके अंदर देखिए ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू कलर में देख रहे हैं आप साइड में, ये वाटर केसिंग है, मतलब वाटर का रिंग है। जब ये इम्पेलर रोटेट करता है, एसेंट्रिक रोटर है, जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पर एक वाटर की रिंग बन जाती है। अभी इसमें क्या है, सक्शन कहाँ से है, सक्शन सेंटर के पास से है, जहाँ पर हमें खाली एरिया दिख रहा है वहाँ पर सक्शन है। कहाँ पर सक्शन है इसका, जो ये रेड और येलो एरिया दिख रहा है वो सक्शन है।
अभी ये रोटेशन लेता है तो क्या होता है कि सप्लाई कहाँ से ले रहा है, सक्शन यहाँ दिख रहा है येलो कलर का, इसने यहाँ पर रोटेशन लिया, ऊपर जो रिंग है ब्लू कलर का, जो ऊपर जो रिंग है, ये रिंग क्या कर रहा है, सीलिंग कर रहा है, वाटर सीलिंग कर रहा है। जब इसमें से हमारा एयर या गैस या जो भी आया वो क्या है, वाटर में तो जा नहीं पाएगा, वाटर ऊपर सील कर रहा है। रोटर और वाटर के बीच में जो ये फिन्स हैं, ये दोनों आपस में बीच में एक गैप बना रहा है, केविटी क्रिएट कर रहा है। ये केविटी क्रिएट करने के कारण क्या हो रहा है, ये केविटी क्रिएट करने के कारण क्या हो रहा है, इसमें एयर ट्रैप हो रही है, एयर ट्रैप हो रही है। एयर ट्रैप होके क्या होगा, ये आगे रोटेट करेगा और यहाँ पर जैसे गैप कम हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गैप ज़्यादा है, बढ़ता जा रहा है, और डिस्चार्ज में गैप कम हो जा रहा है। गैप कम होने के कारण क्या हो रहा है, ये गैप कम होने के कारण ये हाई प्रेशराइज होकर ये गैस निकल जा रही है। तो ये क्या हो रहा है कि इसके कारण यहाँ पे वैक्यूम डेवलप हो रहा है, यहाँ पर वैक्यूम डेवलप हो रहा है और इधर में प्रेशर डेवलप हो रहा है। लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें दिए हैं पार्ट्स के नाम। नंबर 1 पे व्हील है। अभी देखिए इम्पेलर किस तरह का दिख रहा है, आपको दिख रहा है। इसमें ये जो है, ये अपना जो रिंग दिख रहा है, ये हमारे वाटर रिंग है या फिर हमारे फ्लूइड का रिंग है। यहाँ पे जो खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे गैस ट्रैप होती है और यहाँ से इन होती है, सक्शन होती है और यहाँ पर डिस्चार्ज हो जा रही है। तो इस तरह से वाटर ट्रैप अपने गैस और फ्लूइड जो भी वेपर है उसको ट्रैप कर लेता है। और रिंग जो है ऊपर वाटर रिंग, वो लिक्विड रिंग, उसके कारण ये सीलिंग होती है। इस तरह से ये वर्क करता है। बहुत ही अलग तरह का पंप है। लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप आर यूज्ड इन द मोस्ट डिमांडिंग एनवायरनमेंट across all sector from food processing to pharmaceutical and plastic. Liquid ring vacuum pump are perfectly suited for wet, humid and dirty applications के लिए, जहाँ पर काफ़ी कंडीशन है, बहुत ही टफ कंडीशंस है, वहाँ पर ये बहुत इजीली वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, वहाँ बहुत परफेक्टली वर्क करता है। डर्टी एप्लीकेशन विथ एलिवेटेड टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेपर लोड एंड इवन लिक्विड और सॉलिड कैरी ओवर फ्रॉम द प्रोसेस। अगर देखिए वहाँ से सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, काफ़ी डर्टी है, एक्सट्रीम प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम वेपर है, वहाँ पर ये इजीली वर्क कर लेता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके लिए ये काफ़ी डिमांडिंग है ऐसी पोजीशंस पे। दिस पंप आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप एप्लीकेशंस। काफ़ी सारे वैक्यूम पंप्स में ये यूज़ में आता है। अभी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्यूरेसी इज़ नॉट हाई, इजी प्रोसेसिंग है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड रोटरी ऑफ व्हेन द वैक्यूम पंप इज़ हायर कैन जनरली बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मोटर, नो नीड गियर बॉक्स डिवाइस, सो you can get large displacement covers an area small also. Basically compressed gas is isothermal, namely the process of compressed gas temperature change is very small because no metal friction, pump cavity surface, the pump inside without lubrication, the wear and tear is small, the seal between the rotating and stationary part can be directly done by the water seal. देखिए कितना ये इसमें वियर एंड टीयर बहुत कम होता है और वाटर का सीलिंग है, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा सीलिंग भी मिलता है और वियर एंड टीयर भी कम होता है, काफ़ी चीप होता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ब्रीथ इन यूनिफॉर्म स्टेबल एंड रिलायबल वर्क, सिंपल ऑपरेशन, इजी मेंटेनेंस भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें क्या वाटर है और रोटर है, चैम्बर है, अपने आप ही वो करता रहता है। इफिशिएंसी इज़ लो, जनरल अबाउट 30% गुड इज़ 50%। देखिए डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि इफ़िशियंसी लो है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ वर्क कर रहा है तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। दूसरा क्या है, वैक्यूम डिग्री इज़ लो, नॉट ओनली बिकॉज दिस इज़ लिमिटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द, मोर इम्पोर्टेंट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय वर्किंग लिक्विड, saturation, vapor pressure, water is working fluid, the limit pressure can reach 2000 to 4000 pascal, oil is working fluid up to 130 pascal. In short, as a result of water ring, vacuum pump is in the gas, compression is isothermal, therefore can pumping flammable explosive gas because there is no exhaust valve and the friction surface, therefore can be pumping gas with dust, non-condensable gas and water mixer. With these outstanding feature, although its efficiency is low,
इज़ स्टिल वाइडली यूज्ड, ये फिर भी यूज़ होता है इन सब एडवांटेजेस के कारण। अब लिक्विड इंक पंप की एप्लीकेशन देखिए, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है। लिक्विड इंक पंप देखने के लिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरह का अजीब सा पंप है, बट इसका यूजेस देखिए कितना वाइडली यूज़ है, क्योंकि वो इजीली हैंडल कर लेता है फ्लेमेबल गैसेस को, एक्सप्लोजिबल मटेरियल को इजीली हैंडल कर लेता है, क्योंकि वाटर रिंग होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो ईजिली वो उसको प्रोसेस कर लेता है। आइसोथर्मल प्रोसेस को आप जानने के लिए इजीली आप थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हैं। केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, तंबाकू, शुगर, प्लास्टिक, वाटर ट्रीटमेंट, वुड इंडस्ट्री, पल्प, पेपर, एनर्जी, माइनिंग, रिफाइनरी, क्ले, सिरेमिक, स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, मेडिसिन, टेक्सटाइल, तमाम सारी इंडस्ट्री में ये यूज़ में आता है पंप। नाउ द टाइम इज़ टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आपको मुझे आंसर देना है। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, इस वीडियो को भी ध्यान से देखा है, तो इस पंप का, इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली मुझे दे सकते हैं। अब आप बताएंगे पंप क्रिएट्स, पंप बनाता है। क्या बनाता है पंप, आप बताएंगे। आप मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट में इंतजार कर रहा हूँ। पंप क्रिएट्स, प्रेशर क्रिएट करता है, फ्लो क्रिएट करता है, या फिर प्रेशर और फ्लो दोनों क्रिएट करता है। अब आंसर आपको देना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर के लिए। देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो किस तरह से देखे, कितने अच्छे से देखे, और आप कितने ज़्यादा जानकार हैं और कितने अच्छे से कुछ समझ चुके हैं पंप के बारे में। इस कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, शेयर योर कमेंट, शेयर योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखें। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वन मोर क्वेश्चन प्लीज़, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? वाई सबमर्सिबल पंप्स यूज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम बोरवेल इन प्लेस ऑफ एनी अदर पंप। हम लोग इसमें देखिए, ये बोरवेल में पंप को अंदर डाला हुआ है और फिर उससे पानी को लिफ्ट करके बाहर ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक पंप रख सकते हैं, यहाँ से होस पाइप डालेंगे तो यहाँ से सक कर लेंगे, क्यों नहीं करते ऐसा? इस तरह का बोरवेल होता है, ये पानी इससे बाहर डालता रहता है, अंदर वायर गया हुआ है, अंदर ही पंप है और वो पानी बाहर फेंक रहा है। ऐसे भी तो पंप लगा सकते हैं। देखिए ये बाहर लगा हुआ है ना, ये नीचे पानी गया और ऊपर से पानी उसने सक्शन लिया और बाहर फेंक दिया। ये देखिए ये भी लगा हुआ है। फिर बोरवेल में हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, या इस तरह से ऐसा क्यों यूज़ करते हैं? सबमर्सिबल पंप को हम बोरवेल में क्यों डालते हैं और ऐसे क्यों नहीं उससे पंप से वाटर लेते हैं? इस प्लीज़ आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। किस तरह से आप मुझे आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। और आंसर दीजिए, मैं आपको उस पर कमेंट करूँगा। हर एक आंसर पे, हर एक कमेंट पर मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम फिर से अगले। अब ये वीडियो मैंने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के रोटेटिंग पार्ट पे ख़त्म किया है, रोटेटिंग टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप पे ख़त्म किया है। नेक्स्ट वीडियो पूरा होगा मेरा रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो बने रहिए, बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में आता है। जिस तरह से रोटेटिंग आता है उससे भी ज़्यादा वाइड रेंज में यूज़ में आएगा। आप देखेंगे वो काफ़ी मज़ेदार भी है और काफ़ी अच्छा भी है। आप देखिए, चलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Stay ahead of the game, creators. Subscribe and hit that bell for your daily dose of creativity. Join our community and never miss a beat.